विक्रम एक छोटे से गांव धर्मपुरा में रहता था। गांव के लोग उसे एक ईमानदार और मेहनती किसान के रूप में जानते थे। हर दिन सुबह उठकर अपने खेत में काम करना, फिर शाम को थोड़ा सा आराम लेना और अपने परिवार के साथ बात करना उसका जीवन था। विक्रम का सपना था कि वह अपने खेती का व्यवसाय बड़े तरीके से करे। वह चाहता था कि उसका गांव भी शहर की तरह आगे बढ़े। लेकिन एक बात थी जो विक्रम को हमेशा चिंता में डालती थी, समय का दबाव। विक्रम ने हमेशा अपनी जिंदगी में देखा था कि समय के साथ कुछ न कुछ छूट जाता है। गांव में सब कुछ धीरे चल रहा था। नए तरीके से काम करने का तरीका थोड़ा सा अजीब लगता था। विक्रम को लगता था कि वह कभी अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएगा। विक्रम की पत्नी माया हमेशा उसे कहती थी, विक्रम, तुम्हारे सपने सच होंगे या तुम्हें बस थोड़ा और वक्त देना होगा। लेकिन विक्रम को लगता था कि समय ही उसका दुश्मन बना हुआ है। एक दिन पंचायत घर में गांव के किसानों की बैठक बुलाई गई। विषय था नई तकनीकों का उपयोग और खेती में बदलाव। विक्रम वहां गया। वहां कुछ किसान उत्साहित थे तो कुछ नाराज। हरिराम काका बोले, हमारे बाप दादाओं ने जैसे खेती की हम भी वैसे ही करेंगे। ये नए जमाने की बातें टीवी पर अच्छी लगती है, धरती पर नहीं। विक्रम के चेहरे पर आत्मविश्वास कम पर संकल्प गहरा था। काका, अगर हमारे दादा बैलगाड़ी में चलते थे तो क्या हम आज भी उसी में चलें? समय बदल रहा है। अगर हम नहीं बदले तो सिर्फ इतिहास में रह जाएंगे, भविष्य में नहीं। लेकिन सभा में ठंडापन फैल गया। बहस नहीं हुई पर चुप्पी बहुत कुछ कह गई। वापसी में विक्रम उदास था। खेत के कोने में बैठा मिट्टी की ढेलियों को हाथ में लेकर सोचता रहा। क्या मैं गलत सोच रहा हूँ? क्या मैं वाकई समय से लड़ रहा हूँ? कुछ दिनों बाद उसने अपने पिता से बात की। बाबा, आप क्या सोचते हैं? क्या बदलाव सही है? बाबा ने खेत के एक कोने में लगे पुराने नीम के पेड़ की ओर इशारा किया। बेटा, ये पेड़ जब छोटा था तो तूने ही इसे लगाया था। तूने हर मौसम में इसे बचाया। तूने वक्त दिया। अब देख, इसकी छाव में पूरा खेत समा सकता है। मतलब समय तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तो तुम्हारा साथी है। तुम उसे दिशा दो, वो तुम्हें मंजिल देगा। एक रविवार की सुबह विक्रम अपने बच्चों के साथ बाजार गया। वहीं एक पुरानी किताबों वाले ठेले पर उसकी नजर पड़ी। धूल से ढकी एक किताब थी, समय का खेल, जीतने की कला। विक्रम को ऐसा लग रहा था जैसे कोई खोई हुई चीज मिल गई हो। उसने वो किताब खरीदी और घर लाकर पढ़ने लगा। पहले ही पन्ने पर लिखा था, समय कभी तुम्हारा विरोधी नहीं होता जब तक तुम उसे बिना दिशा दिए बहने नहीं देते। समय वो पानी है जो या तो खेत सींचता है या बर्बाद करता है। विक्रम को लगा जैसे ये किताब उससे बात कर रही हो। हर रात वो किताब पढ़ता और हर सुबह कुछ नया सोचकर उठता। किताब ने उसे सिखाया कि समय को समझो, उसे साधो और फिर बदलाव को अपनाओ। उसने माया से कहा, अब मैं सिर्फ सोचूंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। उसने सबसे पहले अपने 1 एकड़ के खेत में ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रयोग शुरू किया। किसी को बताए बिना वो खुद कंपोस्ट बनाता, नीम से कीटनाशक बनाता और सिंचाई के लिए ड्रिप सिस्टम के बारे में पढ़ता। शुरुआत मुश्किल थी, फसलें कम हुई, गांव के लोग हंसते थे। अरे भाई हरिराम, सुना या नहीं, विक्रम तो किताबों में खेती कर रहा है। हाँ भाई, सुना है, देखते हैं क्या कर पाता है। लेकिन उसने हार नहीं मानी। 6 महीने बीते। एक शाम विक्रम के खेत में हरा भरा नजारा था। जो फसलें पहले पीली पड़ती थी अब गहरे हरे रंग की हो गई थी और सब्जियां बिना कीटनाशक के ताजा दिख रही थी। एक दिन गांव का एक लड़का नीलेश विक्रम के पास आया और कहा, भैया, मैं भी ऐसे खेती करना चाहता हूँ, सिखाओ ना। फिर धीरे धीरे कुछ और युवा जुड़े। विक्रम ने अपने खेत को एक प्रयोगशाला बना दिया जहां वह खुद भी सीखता और दूसरों को सिखाता। अब विक्रम ने अपने खेत में सोलर पंप, ड्रिप इरिगेशन, मृदा परीक्षण और फसल चक्र जैसी विधियां अपनाई। पंचायत ने उसे आमंत्रित किया और गांव के कई किसान अब उसकी क्लास में बैठते थे। हरिराम काका भी एक दिन बोले, बेटा, जो तू कर रहा है वो तो गांव की इज्जत बढ़ा रहा है। मैं गलत था। 1 साल बाद
धर्मपुरा में सब कुछ बदल चुका था। अब गांव में हफ्ते में एक दिन कृषि प्रशिक्षण दिवस होता था। विक्रम को कई पुरस्कार मिले। एक दिन विक्रम ने माया से कहा, जिंदगी में अगर समय का सही इस्तेमाल किया जाए तो कभी भी कुछ भी संभव हो सकता है। समय कभी रुकता नहीं, लेकिन अगर इंसान अपने सपनों का पीछा करे और वक्त का सही इस्तेमाल करे तो वह अपने सपने सच कर सकता है। विक्रम ने अपने सपने को पूरा कर लिया। उसने समय का खेल समझ लिया था। उसने अपने जीवन को नए तरीके से जिया और अपने गांव के लिए एक मिसाल बन गया। समय का खेल कभी भी समझ में नहीं आता, लेकिन अगर इंसान अपने सपने को सच करने के लिए समय का सही इस्तेमाल करे तो उसका जीवन सफलता से भरा होता है।